स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये बात तो आप जानते हैं कि एनर्जी जो है हमारे पास वो एक ऐसी सलाहियत का नाम है कि अगर हम कोई वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमें एनर्जी ना होगी तो हम वो वर्क नहीं कर सकेंगे। मतलब कि अगर हमने चलना है, फिरना है, बात करनी है, ठीक है, देखना है, तो इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब हम ये देखते हैं कि एनर्जी किस किस शक्लों में जो है वो हमारे सामने मौजूद है, जिसको कि हम देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यूं बात करूं कि लाइट, ये रोशनी जो कि हमें अगर कुदरती तौर पर देखें तो जो सूरज की रोशनी हम तक आ रही है, ठीक है, सनलाइट जैसे मैं कहूँगा, इसमें एनर्जी है। कौन कौन सी एनर्जी, अगर हम उसको फर्दर देखें तो उसमें हीट एनर्जी आ जाती है। मतलब अगर आप सूरज की रोशनी में बैठे हो तो आपको जो है कुछ देर में आपकी जो बॉडी टेम्परेचर वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे कि आपको गर्मी महसूस होगी, ठीक है, और आप में एक एनर्जी आएगी। मतलब कि अगर हम जो है जैसे आजकल जो एक आपने देखा होगा एडवांसमेंट हुई है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कि उन्होंने जो है वो कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं जो कि हीट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उससे भी वो आगे जो है मजीद वर्क ले रहे हैं। मतलब उससे मजीद जो है एनर्जी से आगे काम लिया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड, जैसे हम बोल रहे हैं या कोई डोर जो है, किसी डोर को हम नॉक करते हैं, ठीक है, तो हम उस पर क्या करते हैं, अपने हाथ से जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो है हम ये कहेंगे कि ये साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, और ये एक एनर्जी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। फिर इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देख लें, जैसे ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यानी जो करंट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, अगर हम इसको देखें तो इसमें भी एक एनर्जी होती है जो कि अगर हम देखें तो हम इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम वो हवा से, विंड से भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर हम जो है वो वाटर से भी बना सकते हैं, या फिर हम जो है वो हम ये कह सकते हैं कि हम जो थर्मल जो हमारे पास एक पावर है उससे भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जिससे कि आगे बल्ब वगैरह हम जो है वो रोशन कर लेते हैं, या फिर वो जो हमारे घरों में टीवी वगैरह, ठीक है, इस किस्म की जितनी चीज़ें ये सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती हैं। फिर इसी तरह अगर आप केमिकल एनर्जी की बात करें तो ये बैटरीज वगैरह जिसमें कि सेल्स भी आ जाते हैं। अब ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास क्या है जी, ये केमिकल एनर्जीज हैं जो कि, या फिर अगर हम एक और नेचुरल प्रोसेस देखें तो जो हम फूड ईट करते हैं, ठीक है, वो फूड में जो है वो इस हमारे जो हम ये कह सकते हैं एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो कि इस फूड में से जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो हासिल कर लेता है, ठीक है। और वो जो एनर्जी हम इस तरीके से फूड खाने से, वाटर पीने से जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका ताल्लुक, मतलब उसमें दो तरह की मजीद टाइप्स आ जाती है, एक आती काइनेटिक, एक आती पोटेंशियल। काइनेटिक का ताल्लुक होता है मोशन से, जबकि पोटेंशियल का ताल्लुक होता है पोजीशन से, जो कि आपने पढ़ा ही हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब मैं कुछ स्नैप्स है मेरे पास, हम जरा पहचान कर लेते हैं इनकी, इन एनर्जीज की कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे देखें, अगर ये हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी का, जैसे मैंने सन की पिक्चर ली है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी दो कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी से अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो कि हम अपनी ज़मीन पर जो है वो महसूस करते हैं। मतलब कि ये जो दरख्त हैं, चलें दरख्त की अगर मैं बात करूं तो दरख्त के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, अब वो फल नीचे क्यों आते हैं कि उनमें एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी की वजह से आता है, तो जो कि उन्होंने ग्रेविटी की वजह से हासिल की हुई है, ठीक है। और जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वो एक मोशन में होते हैं, और फिर वो मोशन में जो एनर्जी होती है उनकी वो होती है जी कौन सी, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ सिंपल बात की है ग्रेविटेशनल एनर्जी की। फिर इसी तरीके से अगर आप केमिकल एनर्जीज का इस्तेमाल देखें तो ये जो हम अब रॉकेट्स वगैरह जो, या जो ये शटल्स जो भेजे जाते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं स्पेस में, वो बहुत सी गैसेस को बर्न करके केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो हासिल की जाती है एनर्जी, और फिर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि फिर स्पेस तक जाने में और उससे मतलब आगे जो सफ़र तय करना है ये एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो इलास्टिक, जिसमें कि स्प्रिंग वगैरह में अगर आप देखें किसी भी ऐसी चीज़ जिसमें कि आप जो एनर्जी स्टोर करें उसे हम कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। अब वो इलास्टिक एनर्जी जो है वो हमारी, मतलब हम स्प्रिंग से भी देख रहे होते हैं, या कुछ जो फोम वगैरह होते हैं, कुशंस वगैरह, उनमें भी होती है, ठीक है। अब ये, या फिर अगर हम वो जो रैकेट होता है एक, जो हमने जो बैडमिंटन वगैरह में देखा होगा, ठीक है, आप इसमें देखें तो वो रैकेट्स के जो है वो स्ट्रिंग बड़ी मतलब टाइट बांधे जाते हैं, और इस तरीके से जब बॉल से टकराती है तो वो इस एनर्जी से
वापस इसको जो है वो भेजता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास एनर्जी की टाइप है। फिर सीधा न्यूक्लियर एनर्जी अगर आप देखें तो आजकल जैसा न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह जो कि, या अगर मैं इसको नेचुरली प्रोसेस करूं तो ये जो सूरज के ऊपर जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जिसमें के न्यूक्लियस की जो है वो हम कह सकते हैं कि अब तोड़ हो रही होती है, ठीक है, वो टूट रहा होता है या जुड़ रहा होता है, मतलब कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में या छोटे न्यूक्लियस वाले एटम्स में तब्दील हो रहा होता है, और फिर जो छोटे न्यूक्लियस वाले एटम्स हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल करके एक बड़े न्यूक्लियस में तब्दील हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस हो रहा होता है सूरज पर, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही होती है, जो कि हम तक आती भी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ये प्रोसेस, जो बल्ब वगैरह ऑन होता है, हम लाइट वगैरह जो घरों में ऑन करते हैं, ये भी सारी एनर्जी की वजह से। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो यही बात यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह आपने फिजिक्स की लैब में देखा होगा, इस तरह से कि उसमें दो जो है वो, ये आप देख सकते हैं इसके पैड के साथ ये दो वायर्स नुमा, या आप ये कह लें कि दो जो है वो प्लेट्स इस तरह से होती हैं बारीक सी, जिनको कि हम एक पैड पे जब टकराते हैं तो ये इस तरह से एयर में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वाइब्रेशन से। फिर थर्मल यानी टेम्परेचर वगैरह अगर आप देखें, वाटर को अगर आप हॉट कर लेते हैं तो उसमें से जो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं थर्मामीटर से, ठीक है, तो ये भी हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास टाइप है ये भी एक एनर्जी की टाइप है, ठीक है। इसी तरह विंड्स वगैरह आपने देखा होगा, जो कि ट्विस्टर्स वगैरह अगर आप देखें तो वो भी जो होते हैं उनमें भी एक एनर्जी होती है। या फिर अगर हम जो ऐसे इलाके जैसा साहिल के पास चले जाएं, ठीक है, जहाँ पे कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जहाँ पर हमने थर्मल या हम यूं कह सकते हैं जहाँ पर करके हमने जो है वो विंड्स पावर स्टेशन जो है वो कायम किए हुए हैं कि वो हवा से जो है वो बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है, मतलब हमने उस एनर्जी को भी यहाँ पर इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह लाइट एनर्जी जो है अगर आप देखें तो हमें जो बज़ाहिर हमें सूरज की रोशनी नजर आती है वो वाइट नजर आती है, लेकिन वो बहुत सी लाइट्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, कलर डिफरेंस होते हैं उसमें, उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। और अगर हम एक प्रिज्म ले लें, जैसा ये आपको यहाँ पर एक प्रिज्म नजर आया, उसमें से अगर हम लाइट पास करें तो हमें ये डिफरेंट कलर नजर भी आते हैं, ठीक है, मतलब एनर्जी जो है वो मजीद हम देख सकते हैं कि वो अपनी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद होती है। फिर इसी तरह अगर आप ये एक स्नैप देखें तो इसमें भी हम वही बात जो कि ऊपर मैंने की, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी है जो ट्री की मैंने बात की थी, फिर इसी तरह ये जो घरों में ये जो वाटर को उबाला जा रहा होता है, पानी को, तो हम एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? हम लकड़ियों को जलाते हैं। अब लकड़ियां कहाँ से किस तरह जलती हैं, लकड़ियों को जलाने का भी अगर प्रोसेस देखा जाए तो वो भी हम एक एनर्जी जो है वो उनमें पहले लाते हैं। किस तरह से लाते हैं जी? वो रगड़ के लाए, या फिर अगर हम जो है वो आजकल तो टेक्नोलॉजी या हम यूं कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है केमिस्ट्री के हवाले से कि हम जो है वो माचिस की मदद से जो है वो लकड़ियों को आग लगा देते हैं, ठीक है, उसको जलाकर माचिस से। और फिर इस तरीके से वो जो एक कन्वेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है या रेडिएशन का, ठीक है, जो कि आप थॉरली पढ़ेंगे आगे चलकर, तो इस तरीके से वो वाटर जो है वो मॉलिक्यूल्स उनमें वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, फिर वो एनर्जी मतलब आगे मजीद वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब वाटर के अंदर भी केमिकल एनर्जीज होती हैं, मतलब वो क्या केमिकल एनर्जी कि अगर हम उसके अंदर जो है वो कोई जिस तरह से अगर हम इस तरह से बात कर लें कि अगर हम जो है कोई इंक डालते हैं, ठीक है, अगर हम एक इंक डाल देते हैं वाटर में, तो वो वाटर जब इसमें कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा होता है तो वो जो वाटर जैसे जैसे हॉट हो रहा होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, जो कोल्ड वाटर वो नीचे की तरफ, मतलब एक साइकिल सा बनता है इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और मतलब इसमें इसी तरीके से इस इससे भी हम मजीद जो है वो वर्क ले सकते हैं। मतलब अगर हमने जिस तरह से कोई चीज़ मिक्स करनी है वाटर में, तो हम क्या करते हैं कि हम थर्मल एनर्जी की मदद से वाटर के अंदर वो चीज़ जल्दी जो है वो मिक्स कर देते हैं। जैसे चीनी को अगर आप ठंडे पानी में गर्म करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ठंडे पानी में अगर गर्म करना चाहें, मिक्स करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप गर्म पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो वो जल्द जो है वो मिक्स हो जाती है। इसी वजह से कि इसमें केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है वो हमारा तेज हो जाता है एनर्जी की वजह से, एनर्जी प्रोवाइड हम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने बातें देखी कि जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारी आम लाइफ में एग्जिस्ट करती है डिफरेंट शक्लों में, और इसका असल जो पर्पस होता है वो यही होता है कि वो हमारे जो वर्क करने की सलाहियत है उसको बढ़ाए।